जिस अकाउंट का बात दिलीप जायसवाल कर रहे हैं वो भाजपा के दो लोग आज से नहीं 2016 से चला रहे हैं और उस आदमी को ये भी नहीं समझ है कि ये भाजपा का कोई पेज नहीं है, ये फेसबुक ग्रुप है जिस पर कोई भी जाकर कुछ भी लिख सकता है। तो हाथ जोड़कर दिलीप जायसवाल को पूरे बिहार के युवाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। इस आदमी को कोई समझ नहीं है। इस आदमी को एक ही चीज़ का समझ है कि कॉलेज कैसे कब्जा किया जाता है। फेसबुक पेज पर अगर कुछ गलती है तो तुम पकड़ो, अगर है हिम्मत तो। पत्रकार वार्ता काहे कर रहे हो? नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने अपनी आईटी सेल्स को कहकर बीजेपी के फेक अकाउंट्स बनवाए थे जिसमें वो खुद की पार्टी यानी जन स्वराज का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसके द्वारा कोई प्रतिक्रिया अभी तक दी नहीं गई थी प्रशांत किशोर द्वारा, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने इसका करारा जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी आईटी सेल से जो न्यूज़ पाई है, जो खबर पाई है, वो गलत है। वो एक फेक अकाउंट नहीं है, वो एक बीजेपी का ग्रुप है जिसपे कोई भी दल या जनता अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकती है। और उन्होंने क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। दिलीप जायसवाल ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप फर्जी अकाउंट बनाकर बीजेपी को बदनाम करते हैं। दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया है कि आप सोशल मीडिया पे फर्जी अकाउंट बनाकर बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। नीचे भैया ऐसा है कि इसीलिए आदमी को, जिसको कहते हैं ना नीम हकीम खतरे जान, दिलीप जायसवाल को अपने जीवन में सोशल मीडिया का कुछ आइडिया है नहीं। इनके पिताजी के पिताजी को सोशल मीडिया हम लोगों ने सिखाया है। जिस अकाउंट की वो बात कर रहा है, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, जिस अकाउंट का बात दिलीप जायसवाल कर रहे हैं वो भाजपा के दो लोग आज से नहीं 2016 से चला रहे हैं और उस आदमी को ये भी नहीं समझ है कि ये भाजपा का कोई पेज नहीं है, ये फेसबुक ग्रुप है जिस पर कोई भी जाकर कुछ भी लिख सकता है। 2016 से ये दो लड़के भाजपा के ये ग्रुप चला रहे हैं। उस पर आरजेडी के लोग भी पोस्ट करते हैं, उस पर जन स्वराज के भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी पोस्ट कर रहे हैं। उनको जो केस किए हैं तो उनको कहिए कि तुम्हारा तो सरकार है ना, तुम जाओ और डीजीपी के साथ जाओ, और उसमें अगर एक भी चीज़ गलत निकल जाएगा तो प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले लेगा। लेकिन अगर नहीं निकला तो इसको हाथ जोड़कर दिलीप जायसवाल को पूरे बिहार के युवाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। इस आदमी को कोई समझ नहीं है। इस आदमी को एक ही चीज़ का समझ है कि कॉलेज कैसे कब्जा किया जाता है। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री आपको बता देते हैं। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री ज़रा सुन लीजिए। सीमांचल में माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेज में ये व्यक्ति कैसे उस कॉलेज को इन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। और बेचारे जो सरदार जी उसके मालिक थे, जिन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की, उनकी हत्या हुई, कैसे हत्या हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। ये हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तुम दिल्ली, यहाँ पटना से लेकर दिल्ली तक जितना साइबर एक्सपर्ट है उसको ले आओ और ला कर दिखाओ। अगर प्रशांत किशोर ने, जन स्वराज ने गलती की हुई है तो हम लोग मान लेंगे। ये इसको कुछ आइडिया है नहीं, किसी ने बता दिया कि अरे भैया ये भाजपा के ग्रुप में जन स्वराज का मैसेज है। तुम भाजपा के ग्रुप में जन स्वराज का आदमी नहीं लिखेगा। आप किसी के भी पेज पर जाकर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, उसमें क्या है? आपको लगता है सर चुनाव से पहले ही आपको बदनाम करने की? अरे भैया बदनाम क्या होगा इसमें? बदनाम हमको क्या करेगा भाई? सब लोग समझ रहा है सरकार किसकी है, भाजपा की है। तो अगर कोई फेसबुक पेज गलत चल रहा है तो तुम पकड़ लो। सरकार किसका है? बिहार और दिल्ली में सरकार किसका है? फेसबुक पेज पर अगर कुछ गलती है तो तुम पकड़ो, अगर है हिम्मत तो। पत्रकार वार्ता काहे कर रहे हो? और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हुए हो उसका भी जांच करा लो, अपनी ही सरकार से करा लो कि उस कॉलेज का मालिक कैसे बने हो। अशोक चौधरी ने कहा है कि आपके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको ज़्यादा बराबर नहीं बनाएंगे, ज़्यादा बात नहीं, ठीक बात है। अशोक चौधरी के लिए कल मैंने कहा कि हम लोग जानते हैं कि नेता दल बदलते हैं, लेकिन अशोक चौधरी बिहार के सर्वदलीय नेता हैं। इनके बाबूजी कांग्रेस में, ये खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद आरएसएस भाजपा में। तो भाई एक ही चीज़ बचा हुआ है, आरजेडी। अब घर में एक दो और कोई भांजा भगीना होगा, उसको भतीजा को उसको आरजेडी में भी डाल दे। तो ये बिहार की जनता देख रही है कि ये एकमात्र परिवार है जो कि पांचों दल में है।
कोई भी किसी दल को वोट दीजिएगा, अशोक चौधरी जी को उसमें लाभ ही लाभ है। अरे मोदी जी आ रहे हैं तो आप लोग देखिए कि सब जिला से बिहार के बच्चों का, बिहार के गरीब जनता के पैसा पर, आपके हमारे पैसा से भीड़ जुटाने के लिए सब सरकारी खर्चा पर बस से ले जाकर भीड़ जुटाया जा रहा है। तो सब लोगों को पूछना चाहिए कि भाई आप हम लोग को कुछ दे तो नहीं रहे हैं, हम लोग का ले क्यों रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, प्रशांत किशोर ने मीडिया से साझा करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार बीजेपी की है और बिहार में भी बीजेपी का दबदबा है। तो अगर वो जांच पड़ताल करवाते हैं और कहीं भी प्रशांत किशोर या जन स्वराज की पार्टी के आईटी सेल की गलती निकलती है तो वो राजनीति त्याग देंगे। ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है क्योंकि उन्होंने राजनीतिक त्याग करने की भी घोषणा कर दी अगर उनकी कोई भी गलती निकलती है उनके पार्टी की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि ये जो ग्रुप है वो ओपन ग्रुप है जिसमें कोई भी दल अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकता है। ये कोई फेसबुक अकाउंट या फेक अकाउंट नहीं है जन स्वराज द्वारा। साथ ही साथ तंज कसते हुए दिलीप जायसवाल पर कहा है कि एक बार सही से जानकारी उठा लेते तो इनको आज मीडिया से इस तरह से झूठे आरोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो घबराए हुए हैं जन स्वराज के समर्थन से, पॉपुलैरिटी से, इसलिए वो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कहा कि अपने गिरबान में भी झांक ले, उन्होंने जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को गलत तरीके से हथियाया है उनकी भी एक बार समीक्षा बैठक करवा ले, जांच पड़ताल करवा ले। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो साइबर सिक्योरिटी सेल है और बाकी आईटी सेल्स हैं इस पर कैसे कार्यवाही करती है और जांच पड़ताल में क्या मालूम चलता है। बाकी अभी सियासी गर्मा गर्मी काफी बनी हुई है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर हर राजनीतिक दल एक दूसरे पर तंज कस रहा है, विवाद खड़े कर रहा है, जिसको लेकर काफी है ना गर्मा गर्मी मची हुई है बिहार के राजनीति में। तो आगे देखना दिलचस्प होगा कि और क्या विवाद हमारे सामने आते हैं। तब तक के लिए बने रहें एकदम कड़क के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। एकदम कड़क देखने के लिए धन्यवाद।